नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, ये जो राजनीति है इस देश की, कह सकते हैं कि 2014 के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हुई दिख रही है। राजनीति अब एक इवेंट हो गया है, चुनाव एक इवेंट हो गया है और उस इवेंट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी कंपनियां, इवेंट की कंपनियां आजकल काम भी कर रही है। सोशल मीडिया अलग देखते हैं, नेताओं का चेहरे का भाव कैसा हो, ड्रेस क्या हो, सब कुछ तय करता है इवेंट कंपनियां। लेकिन सवाल यह है कि जिन चीज़ों को इवेंट कंपनी तय करती है उसका हमारे समाज पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि चुनाव पूरी तौर पे एक ऐसा विधा है ना, जिस विधा को साधने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने वक्तव्यों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों तक संदेश पहुंचा दे। इस मामले में लालू का कोई जोड़ा नहीं रहा है और अभी मोदी भी कह सकते हैं कि उस लेवल के खिलाड़ी, जिस लेवल के लालू खिलाड़ी रहे हैं किसी दौर में सोशल जस्टिस के नाम पर, आज मोदी इस दौर के वो उस लेवल के खिलाड़ी माने जाते हैं। इसका ये मतलब आप नहीं समझिए कि लालू यादव मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री। हम उस खेल की शैली की बात, मतलब अपने संवाद के सहारे लोगों तक बात पहुंचाने की कला लालू के बाद मोदी में देखने को, नीतीश वगैरह में वो कला नहीं, नीतीश, राहुल, प्रियंका, तेजस्वी में वो कला नहीं है। तो फिर उस तरीके की राजनीति कैसे चलेगी? तो इसके लिए इवेंट कंपनियों का ही सहयोग लिया जाता है। तो याद होगा आपको कि इसकी शुरुआत तेजस्वी और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर से किया, मछली खाकर। तो ये समझिए कि संयोग नहीं है, ये पूरे सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया। 2 वीडियो अगर तेजस्वी को आप गौर से देखिएगा तो सिर्फ वीडियो नहीं है, उस वीडियो के सहारे वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दूध भी है, दही भी है, सत्तू भी है और मछली भी है। मतलब मछली, यादव और सहनी को एक साथ हम लोग ला रहे हैं। खाने में भी हम लोग एक दूसरे के टेस्ट का ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे का खाना भी, व्यंजन भी हम खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक ये भी मैसेज हुआ। दूसरा उसने मैसेज दिया था कि लड़ाई किस तरीके की है, जनता लड़ रही है। मतलब ये भी एक बात है कि भले वो संवाद के सहारे चीज़ों को सामने रख रहे हैं, लेकिन एक बात वो स्वीकार भी रहे हैं कि ये लड़ाई जनता की है। और उस दोनों संवाद के सहारे कहीं न कहीं बिहार के उस जनता को साधने की इसने कोशिश की है, जो जनता वोट के उस मुहाने पर खड़ा है, जो तय नहीं कर पा रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। और तीसरा वीडियो जो राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी सब लोग मिल बैठकर खा रहे हैं, उस दौरान जो संवाद हुआ है वो संवाद भी वही है कि जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टअप कैसे हो, उन कार्यकर्ताओं में कैसे ये ऊर्जा जागृत हो कि भाई हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कोशिश यही है। तीनों वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए और बड़ा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो नाट्य मंच पर ये सभी लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये नाट्य मंच है, उस एक्टिंग के पीछे की राजनीति क्या है। तो जरा पहले तीनों को वीडियो को आप देखिए। हम लोग लंच कर सके तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच
हेलीकॉप्टर पे ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारी उम्मीद है कि 40 से 40 सीटों को जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया, चिचरा मछली जो है वो है, और ये चिचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस ये वाटरमेलन और ये तरबूज का जूस और ये सत्तू, मट्ठा, बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे। कर लिया है नॉर्थ ईस्ट में ये है ही नहीं, साउथ में है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस भी बार रिपोर्ट आ रहा है। इस बार देखिएगा जनता आगे वो हटाना चाहता है भाजपा को। ये अब नफरत बहुत हो गया ना, लोग ज्यादा दिन नहीं चलता, सब इनका जो एजेंडा जो है लड़वाना, दंगा फसाद से नहीं चलता ज्यादा। लोग समझदार हैं, लेकिन कोई कोई देखिएगा जो भीड़ आ रहा है, इतना गर्मी कितना 40 से ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री, इतना लोग आ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। कल तो कदम हुआ था, आप देखे थे, कल हमारा यूपी से भी आया, वहाँ पे भी 35 से 40 से मैक्सिमम भाजपा वाला पहुंचेगा। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का रुक गया है। आप बिहार देखिए में यूपी से जो हमको जो खबरें आ रही है, जो पत्रकारों से बात हो रही है, कई अधिकारियों से बात हो रही है, कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं अलग अलग जगह, खासतौर पर यूपी, जो लोग कहते थे यूपी वन साइडेड है, इस बार यूपी में लड़ाई हो गया है। और बिहार में तो साथी हो गया है। बिहार में तो खैर ही लोग हम देखें 300 से प्लस इंडिया का सीट आएगा, 300 से प्लस। अब ये 325 हो, 330 हो, लेकिन हम लोग 300 प्लस। पूरा अगर कहीं पे भी मोदी कहीं भी जीते ना हम लोग तो बिहार में तो लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, 250-300 लोग आ रहा है, 400 लोग आ रहा है। हम लोगों को दशने तो उससे ज्यादा आदमी रहते हैं। वोटिंग जो पोल आउट हो रहा है। सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को, सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था, मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। नहीं। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice. साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे, पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल ही हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिफेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC and ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दीजिए। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने
प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया। और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में बहुत ज़्यादा है, बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर ख़त्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही जुड़ा था। अब राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले। तो आपने देख लिया, आप भी सोचिए कि इस नाट मंच पर ये सारे कलाकार जो अपने अपने तय संवाद के सहारे अपनी बातों को रख रहे हैं, उसके पीछे की राजनीति क्या है? उसके पीछे की राजनीति यही है कि हम देश को, हम बिहार को ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम लोगों के बीच का रिश्ता इस तरीके का हो गया है कि अब इस रिश्ते में अब डिनर डिप्लोमेसी भी हो गया। मतलब हम खाते हुए भी राजनीति कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर साथ खा रहे हैं। मतलब स्वाभाविक तौर पर सिर्फ मंच से ही भाषण नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर सियासत की बात भी कर रहे हैं। मतलब हम लोग सब परिवार हैं, ये भी संकेत देने की कोशिश है। अब इन संकेत का क्या असर होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये डिनर डिप्लोमेसी कहें या डिनर पॉलिटिक्स कहें, ये जो एक नई तरीके की सियासत आपको चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है, उसे समझने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि इस पूरे वीडियो के साथ हमारा आपका जो संवाद हुआ है और आप भी सोच रहे होंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ आपके भी दिमाग में चलनी शुरू हो गई होगी कि राजनीति अब कार्यकर्ताओं से ऊपर उठकर कैसे एक संवाद के सहारे चीज़ों को उस व्यक्ति के जेहन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है जो पूरी तौर पर पॉलिटिकल नहीं है। नॉन पॉलिटिकल लोग भी राजनीति की समझदारी कैसे हो, राजनीतिक संवाद उन तक कैसे पहुंचे, उसका ये तरीका अपनाया गया है।